अब देखिए धुंध पॉल्यूशन और इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कारण हाल बेहाल है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होगी। हरियाणा के भी कई जिलों में AQI का लेवल बेहद खराब है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होगी। हरियाणा के भी कई जिलों में AQI का लेवल बेहद खराब स्थिति में है। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि ग्रेड 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि ग्रेड 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। तमाम तरह की पाबंदियां जो है वो लगा दी गई हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अब 10वीं और 12वीं के स्कूल जो है वो लगातार जारी रहेंगे। कक्षाएं जो है वो निरंतर जारी रहेंगी, लेकिन प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं और बाकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से चलने वाली हैं। यानी कि बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो कर दी गई हैं और अगर इन तमाम नियमों की धज्जियां कोई उड़ाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और देखिए हरियाणा के भी कई जिलों में स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। तो करनाल लिए चलते हैं आपको। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए हरियाणा में भी अब पाबंदियां जो है वो बढ़ा दी गई हैं। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन इस बीच ग्रेड 4 जो लागू किया गया है दिल्ली एनसीआर में, क्या उसका जो असर है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है और स्कूलों को बंद करने का जो आदेश है वो भी दिया गया है। जी बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र प्रदूषण की मार झेल रहा है। उसके बाद कुछ कदम जो है सरकार की तरफ से, एनजीटी की तरफ से उठाए गए, जिनमें ग्रेड 4 जो लागू किया गया था वो करनाल में भी लागू है। कड़े प्रतिबंध है, जिसमें किसी तरह का खनन या निर्माण कार्य है। इसके अलावा कई ऐसे कार्य है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अभी भी लोगों को जो है प्रदूषण से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक और कदम जो अभी सरकार ने उठाया है वो यही है कि हरियाणा के 13 जिलों में 12वीं तक की जो स्कूलों की है वो छुट्टियां कर दी गई हैं। 12वीं तक की कक्षाएं जो है बंद करेंगे। हालांकि ये 22 जिलों में लागू नहीं है, सिर्फ 13 जिलों में अभी तक ऐसा निर्णय लिया गया है। करनाल में सिर्फ प्राथमिक जो स्कूल है उनकी छुट्टियां करने के निर्देश जो है उपायुक्त द्वारा दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह सोनीपत है, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस तरह के जो एनसीआर से लगते हुए जो जिले हैं उनमें 13 जिले शामिल है, जिनमें 12वीं तक की कक्षाओं की जो है छुट्टियां कर दी गई है। पोल्यूशन के चलते ही कदम उठाया गया है, लेकिन बात करें कि राहत कितनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। राहत अभी कोई नहीं है हरियाणा के लोगों के लिए। कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी करनाल दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके पीछे उन्होंने कहा था कि मल्टीपल कारण है। एक वजह से सिर्फ प्रदूषण नहीं बढ़ रहा कि पराली जलाने से हम कहें कि प्रदूषण बढ़ रहा है। पराली के अलावा उन्होंने आतिशबाजी का भी जिक्र किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने जिक्र किया और निर्माण कार्यों का भी उन्होंने बताया कि पोल्यूशन के बढ़ने के पीछे कई वजह है जिस वजह से स्तर जो है बढ़ा। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि दोषारोपण की बजाय इसका समाधान हमें करना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए ताकि पोल्यूशन के स्तर को कुछ कम किया जा सके, लेकिन अभी जब तक मौसम में कुछ परिवर्तन नहीं होता तब तक शायद लोगों को इस प्रदूषण की मार से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं देगी। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए सोनीपत भी तमाम दर्शकों को हम लिए चलते हैं, आप बने रहिए। सोनीपत से लाजपत भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, सोनीपत में क्या कुछ स्थिति है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच और लोग जो हैं वो किस तरह से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? और ये भी बताइए कि जो ग्रेड 4 लागू किया गया है दिल्ली एनसीआर में, उसका जो असर है वो सोनीपत में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साधना, सोनीपत कभी से ही लापरवाह अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार है, ऐसे में लगातार जो फैक्ट्री एरिया है या अवैध कॉलोनियों का जो व्यापार है या प्रोटेक्शन का काम है वो लगातार देखने को मिलता है। जो पाबंदियां जरूर लगाई गई है, लेकिन उसके चलते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सोनीपत के प्रशासन को लापरवाह कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तब तक सोनीपत के लोग जो है वो इस चीज का पालन नहीं करते। जिनको
पैसे का जो व्यापार करना होता है वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये सोनीपत में खासकर देखने को मिलता है। फैक्ट्री एरिया को कह लीजिए या पोल्यूशन को कह लीजिए, किसी भी चीज को कह सकते हैं, वो हद पार हो जाती है। उसके बाद ही सोनीपत का प्रशासन जागता है, कोई बड़े हादसे का इंतजार करता है। जैसे अब पोल्यूशन का प्रकोप जो लगातार आम आदमी पर हावी होता जा रहा है, जैसे अवैध कॉलोनियों की जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार देखने को मिल रही है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई दे रहा है, लगातार फैक्ट्रियों का पोल्यूशन लगातार दिखाई दे रहा है। कहीं भी वेस्टेज डालते हैं उसके में आग लगा देते हैं। अनेक तरह की लापरवाही सोनीपत में दिखाई देती है। देखना यही होगा साधना, आपने भी देखा, हमने भी देखा है लॉकडाउन की स्थिति क्या बनी थी, क्या कारण था उसका। सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि जो सोनीपत के लोग लापरवाह हैं उसके कारण स्थिति टाइट हो जाती है और काफी बड़ी परेशानी का सामना करना होता है। क्योंकि सोनीपत में पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड बसता है। यहाँ पर अलग अलग देशों के जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने भी आए हैं, उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है पोल्यूशन का। लेकिन पोल्यूशन का कारण काफी बड़ा है। शासन और प्रशासन को बड़ा विचार करना होगा, क्योंकि अब लगातार जो है ठंड का मौसम है और ठंड की वजह से भी पोल्यूशन लगातार चौतरफा मार मारेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं उन पर इफेक्ट है, जो बुजुर्ग है उन पर इफेक्ट है, गर्भवती महिलाओं पर इफेक्ट है, जो हार्ट के पेशेंट है उन पर काफी बड़ा इफेक्ट है। तो लोगों से एक अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि अगर आप मरीज है तो अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो कोविड की जो भी पालना थी वही पालना अब आपको करनी होगी। मास्क लगाकर आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि शुद्ध वातावरण आपको नहीं मिलेगा। सोनीपत में दोनों चीजें जो है जीवन में सबसे बड़ी चीजें होती हैं, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी। दोनों चीजें सोनीपत की खराब हो चुकी है। व्यापारियों ने इतना आतंक मचाया है, पानी भी खराब कर दिया है और वह शुद्ध वातावरण भी खराब किया है। सादरा सबसे बड़ी जो समस्या है, जो ये फैक्ट्री जो इकाई है, वो जरूर है कि भाई व्यापार जरूरी है तो देश चलेगा, लेकिन उनकी लापरवाही का कारण काफी बड़ा होता है। ये लोग लापरवाह है क्योंकि दिल्ली में इन्होंने पोल्यूशन का चरम सीमा पार की थी, तो ये छोटी छोटी इकाइयां थी, इनको दिल्ली से निकाला गया था, तब सोनीपत में इन्होंने बना ली थी। लेकिन उसके बावजूद सोनीपत में अब जो लापरवाही है उसका फायदा उठाते हुए आम आदमी परेशान है। जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली से व्यापार करते हैं, दिल्ली आते जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जो मजदूर और मजबूर है, अगर इस पर व्यापार पर बात की जाए, फैक्ट्री एरिया पर बात की जाए तो काफी लंबी चर्चा होगी। काफी तरह की लापरवाही जो फैक्ट्रियों में दिखाई देती है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन इन पर जब तक सख्ताई नहीं करेगा तब तक ऐसे ही पोल्यूशन नहीं, अनेक तरह की समस्याएं सामने दिखाई देती है। अगर ताजा बात करें तो बालगढ़ गांव की, बालगढ़ गांव में तो इतना बुरा हाल है कि पानी जो है वो बिल्कुल जहरीला हो चुका है। क्योंकि जहरीला इसलिए कि जो कत्थे की फैक्ट्रियां हैं उनका पोल्यूशन जो है पूरे गांव को परेशान करता है, उनका पानी पूरे गांव को परेशान करता है। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्या सोनीपत के बालगढ़ की नहीं, कुंडली जो क्षेत्र पड़ता है, कुंडली नगर पालिका में पड़ता है, सोनीपत नगर निगम में पड़ता है, और अनेक तरह के जो विभाग लगने के बावजूद भी जो काफी परेशानी सामना करना पड़ता है। कुंडली की पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 3 लाख से अधिक लोग रहने में परेशान और मजबूर हैं। लेकिन कुंडली का जो काफी बड़ा समस्या की बात ये करें तो नगर निगम और नगर पालिका टैक्स तो वसूल करती है, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं दे पाती, तो इससे भी काफी बड़ी समस्या है। अवैध कॉलोनियों की भरमार दिखाई देती है। जो मकान जिनको दिए जाते हैं सुरक्षा के लिए, जिनको अपने आराम के लिए, वो भी बहुत तंगी में रहते हैं और उन कॉलोनियों का गंद जो होता है वो खुले में पड़ा रहता है। बिल्कुल लाजपत देखिए, क्योंकि अब ऐसे में स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखिए प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक आम नागरिक की भी यहाँ पर जिम्मेदारी रहती है कि वो खुद भी किस तरह से सुरक्षित रह रहा है और अपने परिवार को भी किस तरह से सुरक्षित रखना है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते हरियाणा में भी अब यही स्थिति नजर आ रही है। सांसों पर संकट बना हुआ है क्योंकि हवा जो है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए, क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ही तरफ धुंध भी लगातार देखने को मिल रही है, ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है।